हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है शारदा उपालंब। मुझे विशेष सम्मान दिया इस द्वापरांत में भगवती महामाया ने। उन आद्या महाशक्ति ने अवतार धारण किया परम पुरुष के अनुजा होकर, तो कम से कम एक पीठस्मय हर मैहर में मेरा नाम स्वीकार कर लिया। इस संबंध से मैं श्री ब्रजराज कुमार को अपना अग्रज मानती हूँ और उनकी सेविका बनकर आ गई हूँ नंद सदन में। माता यशोदा दयामयी हैं। किसी शरणागत सेविका को स्थान देना कभी अस्वीकार नहीं किया उन्होंने। मुझे उनके अनुग्रह से नंद सदन की पुष्प सज्जा प्राप्त हो गई है। मैं उनके माता रोहिणी के केश श्रृंगार का सुअवसर पा गई हूँ। इतना सौभाग्य प्राप्त कर लेना श्री के लिए भी सहज नहीं है। आज कल उपालंब बहुत आने लगे हैं गोपियों के ब्रजेश्वरी के समीप। श्याम सुंदर धूम करने लगे हैं। मैं सबके अंतर में प्रतिभा और मुख में वाक की अधिदेवता ही नहीं जानूंगी कि इन उपालंबों के मूल में कितनी ललक है इन सौंदर्य सिंधु का श्रीमुख देखने की। ये जिनके ग्रह न पधारे 2-4 दिन, उसकी व्यथा क्या मैं देखती नहीं हूँ? वह दधी माखन पड़ा सड़ता है जिसे ये स्पर्श करने नहीं पहुँचते। मैं सेविका हूँ, मुझे शांत मौन साक्षी रहना है। मेरा सौभाग्य छिन जाएगा यदि यहाँ किसी को पता लग गया कि मैं मानवी नहीं हूँ। सेविका होने पर तो मैया मुझे स्नेह सम्मान तक देती रहती हैं। मैं साक्षी, केवल साक्षी हूँ अपने इन इंदिवर सुंदर अग्रज की इन लीलाओं की। मैं साक्षी हूँ गोपियों की और उनके हृदय की भी। शाम आज मेरे गृह आता सखाओं के साथ। सवेरे उठते ही तो सबकी साध जगती है। सब गौरी गणपति तथा सुरों के साथ मेरी भी मनौती करने लगती हैं। कोई कहीं दूध दही छिपाती है, कोई दधी मंथन करके कहीं माखन रखती हैं। छिपाती भी हैं और यह भी देखती हैं कि नंदनंदन देख ले। इतना ही दुराव कि अदृश्य या अलभ्य न बन जाए। स्वयं कहीं छिपकर बैठती हैं। कोई केवल देखना चाहती है, वह आ जाए और अपनी सखाओं के साथ प्रसन्न होकर भर पेट खाए, भले मेरे सब भांड फोड़ जाए। कोई चाहती है कितना भला लगता है जब अंगूठा दिखाकर मटकता है। आज खूब खींचूंगी और वह हंसेगा, मुख बनाएगा। मैं चिल्लाऊंगी तो सब ताली बजाकर कूदेंगे। कोई भागते चपल चरण देखना चाहती है और सोच सोच कर ही हंस रही है कितना धृष्ट है। आंख दिखाओ तो मुख पर माखन का लौंदा मार देता है। रुष्ट मत हो, तू भी खा। मुख में दूध या छाछ भरकर सीधे मुख पर कुल्ला कर देगा। इतना गर्म मत बन, शीतल हो जा। कोई चाहती है कि पकड़ ले और तब ये नील सुंदर कर छुड़ाने को उलझे उससे। कोई पकड़कर सचमुच मैया के समीप लाना चाहती है। ब्रजेश्वरी के समीप उपालंब देने पहुँचो तो यह कितना सीधा भोला सभीत बन जाता है और मैया की दृष्टि बचाकर नेत्र भी तरेरता है। इसे पकड़कर ही ले आऊं तो क्या करेगा? कैसा लगेगा? अत्यंत सभीत। क्या बहाना बनाएगा? किसी के हृदय को यह सहन नहीं कि इन मनमोहन को मैया डांटे या मारे, किंतु सब जानती हैं कि ब्रजेश्वरी वात्सल्य की मूर्ति है। अपने शिशु का सभीत मुख देखकर ही उनका रोष शांत हो जाता है। वे इन्हें कुछ नहीं कहेंगी, उल्टा गोपियों को डांटेंगी अथवा इनका अनुनय करेंगी। इन्हें दूध, दधी, नवनीत और मिट्टी के भांडों के स्थान पर स्वर्ण भांड चाहे जितने ले लेने का आग्रह करेंगी। कभी रोष आ भी जाए उन्हें तो हंसकर संकेत से समझा दिया जा सकता है कि उपालंब सत्य नहीं है, केवल परिहास है। अब उपालंब लेकर आने वालियों की संख्या बढ़ने लगी है। कुछ तो सचमुच बहाना बनाकर ही आती हैं और अपने मन से ही नवीन नवीन उत्पातों की उद्भावना कर लेती हैं। ये अंतर्यामी
इनको तो सबके भाव की पूर्ति करनी है। आज वह जो उत्पात सोचकर बतला गई, कल उसके घर वह न हो तो उसके भाव की पूर्ति कैसे होगी। उपालम का प्रारंभ किया उपनंद पत्नी इनकी बड़ी ताई तुंगी ने। उनके धुले लिपे पुते प्रांगण तथा कक्षों को इन्होंने सखाओं के साथ लघु शंका करके भली प्रकार पवित्र कर दिया था। शिशु ही तो है सब सखा। सवेरे सवेरे माखन दधी छाछ खाते रहे और छपाचप खड़ते रहे उसी की कीच में, तो नन्हे तोक को लघु शंका लग गई। गोरस में मूत्र त्याग नहीं करते, कनाई ने छोटे भाई को समझाया। वह क्या स्वच्छ कक्ष है, अभी इन्हें कचनी बांधनी कहाँ आती है। मैया बांध देती है तो इनको वह एक उत्पात बंधन लगती है। झटपट खोलकर कहीं भी फेंक देते हैं। इनके दिगंबर सखा मंडल में दाऊ तथा थोड़े से बड़ा सखा ही कचनी बांधते हैं। तो बहुत अल्प वह शिशु है, सबसे छोटा। उसे क्या पता कि मूत्र त्याग बैठकर किया जाता है। उसके मूत्र की धारा दिखी तो इनको एक क्रीड़ा सूझ गई। सबसे बोले, देखें किसके मूत्र की धार कितनी दूर जाती है। इस क्रीड़ा में ताई का घर पवित्र हो गया। प्रभावती जी प्रेम मूर्ति हैं, छिपकर ही शाम की धूमधाम देख रही थीं। बालक माखन दही खा लेते हैं तो उत्तम ही है, इसमें उन्हें सम्मुख आकर बाधा नहीं देना था, किंतु इस नए उत्पात ने तो उनको विचलित कर दिया। मन में आया बालक बिगड़ने लगे हैं। इस प्रकार के उपद्रव में कोई इस नीलमणि को दुखित होकर शाप न दे बैठे। इन सबों को डांटना ही चाहिए। तू बहुत धृष्ट हो गया है, चल आज यशोदा से कहती हूँ। ताई ने अरे अरे क्या करते हो सब कहा और सम्मुख आईं तो सब इधर उधर हंसते ताली बजाते भागने लगे उनके ही कक्षों में। लघु शंका प्रारंभ हो गई तो उसे पूर्ण तो करना था। कई कक्ष सबों ने भिगो डाले और इस पर कनाई अंगूठा दिखाने लगा। जा कह दे, शाम को धमकाया नहीं जा सकता। स्नेह से समझाकर भले मना लो, किंतु धमकी से तो इसे चिढ़ है, अधिक उत्पात करता है धमकाने पर। ताई बड़ी हैं, वे इन बालकों को उद्यत होता नहीं देख सकती। वे नंद भवन चल पड़ी। अब शिशुओं को लगा कि उचित नहीं हुआ। सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। सखा सहमे रहे। यह कहाँ सहन है श्री कृष्णचंद्र को। कह दिया हंसकर, तुम सब लोग मेरे पीछे आना, मैं मैया के पास जाता हूँ, मैया ताई को मारेगी। इनको अब कौन कहे कि मैया को ताई ही डांट सकती है। ये तो भागे और आकर मैया की गोद में बैठ गए। मैया ने जेठानी को देखते ही इन्हें गोद से उतारा और प्रणाम किया उन्हें। वे बोली, यशोदा तुम अपने इस लाल के गुण भी जानती हो, कैसा साधु बना तुमसे सटा खड़ा है। क्या किया इसने। मैया आश्चर्य से अपने नीलमणि का मुख देखती हैं। अभी तो यह यहीं खेल रहा था अपने सखाओं के साथ। मैया को लगता ही नहीं कि उसका यह अबोध लाल ऐसा भी कुछ कर सकता है जिससे कोई उलाना देने आवे। तुम चलकर मेरा गृह देख आओ कि इसने वहाँ क्या क्या किया है। ताई को अपना यह क्रोधाभिनय रोकना कठिन हो रहा है। यह नटखट अभी उन्हें मटककर अंगूठा दिखाकर आया और यहाँ इतना सीधा बना खड़ा है। भीतर हंसी उमड़ रही है। मैं देखकर क्या करूँगी, भैया जैसी सीधी महिला मिल नहीं सकती। यह आपका ही तो है। अपने ताऊ जी के घर में इसने कुछ धूम की तो आप डांट देती, मैं इसे डांटती। अब प्रभावती हंस पड़ी। यह तो मेरे डांटने पर मुंह चिढ़ाता है, हंसता है, अंगूठा दिखाता है। बहुतों ने देखा और जिन्होंने नहीं देखा सुन लिया दूसरी से प्रभावती जी के बुलाने की बात। सबको लगा कि नंद नंदन को अधिक देर तक देखने का यह अच्छा उपाय है। मैया के अंक में यह सहमा सम्मुख बैठा रहेगा। अब उपालंबों का अनवरत क्रम चल पड़ा है। एक कहती है, अपनी मित्र मंडली को लेकर गया और मेरा सब माखन खा गया। दूध दधी के बांट फोड़ दिए, मना करने पर चढ़ाता उल्टे है। बहन तेरे मुख में माखन मिश्री। मैया तो प्रसन्न हो गई।
तेरे गृह में इसने कुछ खाया तो सही, मेरे तो मनुहार करने पर भी नेक माखन मुख में डालता है। दूध, दधी, माखन और भांड भी तू चाहे जितना ले जा यहाँ से, मैं तेरे भवन भेजे देती हूँ। और उलाहना दो। यह सब मैया के पैर पकड़कर मनाने लगी है कि इसके भवन में भी इनकी ही कृपा से सब कुछ भरा है, कुछ भेजकर तुच्छ न बनाए। नीलमणि कुछ खाता लुटाता है तो वह ग्रह भी उसी का है। किसी के उलाहना देने पर ये बोल उठते हैं, मैया यह अपने गोकुल में ही रहती है क्या? मैंने तो इसका घर भी देखा नहीं। इस झूठी को मार तू, इसके पास साक्षी सदा है। तू दाऊ दादा से पूछ ले, भद्र से पूछ देख, मैं इनके घर कब गया। मैया को किसी से पूछना नहीं है। उसके घर में कोई अभाव है कि उसका पुत्र अन्य के घर माखन खाने जाएगा? वह प्राय कह देती है, बहन ऐसा भी क्या परिहास, नीलमणि तुम्हारा नहीं है कि उलाना देती हो? कोई कैसे कह दे कि कृष्ण उसका नहीं है? वह हंसकर यही तो कह सकती है, ब्रजेश्वरी जहाँ ऐसे सत्यवादी और उसके साक्षी हैं वहाँ मेरी कौन सुनेगा। ये तो नेत्र मटकाकर अंगूठा भी दिखा देते हैं, संकेत भी कर देते हैं, मैया से और उलाना देगी। कभी अपनी छोटी मुट्ठी भी बांधकर दिखा देते हैं। यही शोभा देखने तो वह आई थी। उलाने बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं इनके ये मधुर उत्पात। कोई सो रही थी, उसकी लटकती वेणी शैया से बांधकर भाग आई। किसी के गृह में रखे धान्य आदि को सखाओं के साथ बिखेर आए हैं अथवा पवित्र कर आए हैं। मैया सुन सुनकर हंसती है। उसकी समझ में नहीं आता कि उसका लाल कब यह सब कर आया। इतना उत्पात यह नन्हा शिशु कैसे कर सकता है? ऊपर से शाम कहता है, मैया यह बहुत बुरी है। चाची कहती थी कि यह अपना सब नवनीत खा लेती है, भांड फोड़ देती है, धान्य में पानी भी यही डालती होगी। अब मेरा और सखाओं का नाम लेकर यहाँ उलाहना देने आ गई। तो किसी को भी तो मारती नहीं। ब्रिजेश्वरी हंसती हैं। दूसरी सब हंसते हंसते लोटपोट होती हैं तो उपालंब देने वाली कब तक गंभीर मुख रख सकती है। सब उपालंब देने नहीं आती, किंतु हृदय सबका अतिशय वात्सल्य मंडित है। उस दिन मध्याह्न में माखन लेकर भागे अपने महानंद ताऊ के घर से। ताई पीवरी जग पड़ी थी और देखते ही आर्त होकर पुकारने लगी, भाग मत मत भाग तू, लाल लौट आ, तेरे कोमल पद जलते होंगे, आजा, जितना चाहे माखन खा ले, किंतु इस आतप में भाग मत। भारी शरीर पीवरी दौड़ नहीं सकती, अन्यथा दौड़कर पकड़कर गोद में उठा लिया होता उन्होंने। वे भरे भरे दृक देखती रहीं, द्वार तक आकर पुकारती रहीं और देर तक वहीं खड़ी देखती रहीं। हाहाकार कर रहा था उनका हृदय। कृष्णचंद्र इस आतप तप्त भूमि पर दौड़ता गया। कितने अरुण हो उठे थे उसके किसलय कोमल चरण। सायंकाल नंद भवन आकर उन्होंने साग्रह बिठाया अंक में। अपने हाथ से घर से लाया नवनीत खिलाती रहीं और इनके पदों को करों में लेकर टटोलती देखती रहीं। इतने ध्यान से देखती कि मैया ने पूछ लिया, जीजी क्या है, इसके पद कितने कोमल हैं। फिर नेत्र भर आए, यशोदा तू इसे धूप में तो घर से मत निकलने दिया कर। मेरे भवन दोपहर में आया था और फिर भाग आया। मैया एक गोपी है ना, वह तमाल है जिसके आंगन में कहीं से भागे आए हैं और मैया की गोद में बैठकर उसकी ओर मुख करके कह रहे हैं। वह मुझे देखती है तो बलपूर्वक पकड़ ले जाती है, मुझसे गोबर उठवाती है और घर के काम कराती है। फिर मेरे मुख में हाथ में दही या माखन लगाकर मुझे धमकाकर भगा देती है। दौड़े आए हैं, कमल मुख आतप में दौड़ने से अरुण हो उठा है। श्वेत कण झलमला आए हैं भाल पर, अधर नवनीत से उज्जवल है, करों में लगा है नवनीत, अलकों पर कंधे पर भी कुछ उज्जवल रेखाएं हैं। यही है मैया। एक को आती देखकर पूरा हाथ फैलाकर कहते हैं, मैं कहता था ना कि यह उलाना देने आती ही होगी, तू आज इसे मार लगा। आई तो वह उलाना देने ही थी, किंतु अब
ठिठक कर खड़ी हो गई है हाथ से दबाकर। आते ही ब्रजेश्वरी हंसती उठ पड़ी हैं और मथानी उठा ली है उन्होंने परिहास में। क्योरी, तू मेरे लाल को बलात् अपने घर पकड़ ले जाती है, इससे घर के काम कराती है और इसके मुख कर में माखन लगाकर उलाना देने आई है। तू दादा से पूछ ले, यह प्रतिदिन मुझे तंग करती है। अब ये उल्टे उसे डांटने लगे हैं। प्रतिदिन का यह उत्पात कहाँ तक सहा जाए, वह भी कठोर बन गई है। दूध, दधी, नवनीत की नित्य की हानि, गोरस ही तो गोप की आजीविका है और तुम्हारा लाल प्रतिदिन सब भांड फोड़ आता है। तुमसे कहने आवे तो उल्टे दोष लगता है। अब स्वामी से कहना होगा, हमारा क्या, गोकुल त्याग कर कहीं अन्यत्र गायों को लेकर बसेंगे। इस हानि और लांछन से तो छुटकारा होगा। बहन, यह नीलमणि तुम्हारा नहीं है। तुमने एक दिन भी मुझे भांड गोरस अपने भवन भेजने का अवसर नहीं दिया। मैया के नेत्र टपकने लगे हैं। यह रहा श्याम, तुम सबके आशीर्वाद से आया और बड़ा है, तुम्हारा है यह, और गोकुल त्याग की बात तुम करती हो। मैं मेहर से कहूँगी यहाँ से जाने को, किंतु अब और सुना नहीं जा सकता। वह मैया के पदों पर गिरकर फूट फूट कर रुदन करने लगी है कि इसे ब्रजेश्वरी क्षमा कर दे, परिहास को इतनी गंभीरता से न ले। मुझे भागकर अपना हास्य छिपाना पड़ा। मैया की बड़ी देवरानी आई रोष में भरी, जीजी अब अपने लाल को देखो, तुम तो मेरा कभी विश्वास ही नहीं करती। मैं आज बहुत प्रयत्न करके इसे पकड़ सकी हूँ। यह प्रतिदिन कुछ न कुछ बहाना बना देता था। आज मैं छिपी थी, चोरी से छिपकर माखन खाते ही मैंने इसे पकड़ा। आ लाल, मैया पुचकारे नहीं तो क्या करे। तूने भला मुझे कब कहा कि यह चोरी करता है? बेटा, चोरी क्यों करता है? तेरी माँ कृपण है, तुझे भरपेट माखन नहीं देती तो यहाँ आ जाया कर। अब मैया उल्टे डांटने लगी है, कुबला, तू इतनी कृपण हो गई कि पुत्र को मांगने पर माखन नहीं देती, तभी तो चोरी करता है। कल ऐसे ही अतुला आ गई थी तोक को पकड़े और आज तू आई है। ये तोक और अंशु, इन नन्हे शिशुओं पर तुम सब आरोप करने आती हो यहाँ। कुबला चाची तो आकाश से मानो गिरी। वे अब क्या कहें, वे तो कन्हई को कर पकड़ कर ले आ रही थी। मार्ग में वह तनिक पीछे होकर बोला, चाची तू इतने बल से कर पकड़े है कि मेरा हाथ दुखने लगा। तू अब यह दूसरा हाथ पकड़ ले। कन्हई कितना सुकुमार है, इसका कर अवश्य पीड़ा देने लगा होगा। चाची को लगा, उन्हें कहाँ पता था कि नटखट ने संकेत से अंशु को समीप बुला लिया और दूसरे कर के स्थान पर इसका कर पकड़ा दिया। यह भी चुपचाप चला आया। सब सखा है और परस्पर मिले हैं। अब जेठानी से यह कहें तो हंसी भी तो होनी है। ये सर्वेश्वर पूर्व पुरुष पुरुषोत्तम प्रेम परवश पधारे थे धरा पर, और गोकुल में घर घर प्रेम की प्रतिमाएं हैं। अपार वात्सल्य है एक एक गोपी में। ये प्रेम धन उनकी भावनाओं के परवश प्रत्येक के घर पधारते हैं अपने सखाओं के साथ और उसकी भावना के अनुरूप उत्पात करते हैं। इन परिपूर्णतम को कुछ पाना है, लेकिन जब हृदय मचल रहे हैं ये आवें, चोरी से दधी माखन खावें, लुटावें और चिढ़ावें, खींचे, हंसें। उपालंब के बहाने इनको देखने आना है सबको, और ये कैसी कैसी युक्तियाँ बनाते हैं मैया के सम्मुख। इनका यह सुंदर श्रीमुख, ये घुंघराली अलकें, ये विशाल लोचन, ये कोमल सरोज अरुण कर चरण, ये नवनी दधी से उज्जवल बने लाल लाल अधर, और उपालंब के समय की इनकी अद्भुत भंगिमा। मैं तो सेविका हूँ, नंद भवन की सेविका। मुझे सौभाग्य प्राप्त है इनको मैया के अंक में बैठे उपालंब सुनते देखने का। वैसे इनका दर्शन करते रहने ही तो गोकुल आई हूँ। अदृश्य रूप से अपने इन अग्रज के श्री चरणों के पीछे सर्वत्र घूम भी आती हूँ। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।